अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 28 रिकॉर्ड हम लोग करने लगे हैं अपने सब्जेक्ट इलेक्टिव 212 का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन और बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि बाइसिंग क्या होती है और हम लोग पीएन जंक्शन की बाइसिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपने एंड तक ज़रूर देखना है अगर आपने कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग पूरी लेक्चर की एक सीरीज़ बना रहे हैं अपने सब्जेक्ट 212 का। तो उसमें हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे बाइसिंग के ऊपर। दोस्तों, बाइसिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी सर्किट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी पुर्जे को कि हम लोग वोल्टेज किस अंदाज से दे रहे हैं और उसका क्या बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग बाइसिंग पढ़ने लगे हैं पीएन जंक्शन की या पीएन जंक्शन डायोड की, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो बाइसिंग यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि पीएन जंक्शन क्या होता है, अब हमने ये सीखना है कि उसको हम लोग कैसे वोल्टेज देते हैं, यानी उसकी बाइसिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप बाइसिंग की बात करें तो हम लोग दो तरह से बाइसिंग जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड की करते हैं। पहली जो बाइसिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, और दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ताकि आपको आगे के जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें पता लग सके कि रेक्टिफायर या हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड तो बहुत ही आसान है कि पीएन जंक्शन में जो पी वाला जो साइड है, यानी पी वाला जो सेमी कंडक्टर है, उसको अगर आप कनेक्ट कर दें बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और पीएन जंक्शन के जो एन सेमी कंडक्टर वाली साइड है उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दें, इस तरीके से ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइस कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में ये होगा बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बैटरी का जब मुस्बत हम लोग पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं पी के साथ, तो ये बैटरी टर्मिनल अपने जो पॉजिटिव चार्ज के हामल कैरियर्स हैं उनको रिपेल करेगा पी वाली साइड पे ही। इसी तरीके से जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ नहीं आने देगा बल्कि अपने से दूर करेगा। तब ये अपने से दूर करेगा तो ये पी के होल्स एन के इलेक्ट्रॉन्स ये डिप्लीशन लेयर के इर्द गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ख़त्म हो जाती है या बैरियर टूट जाता है, और इस तरीके से जो है वो करंट फ्लो होने शुरू हो जाता है पी से एन की तरफ। ये तो था हमारा फॉरवर्ड बाइस। अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स कर्व भी देखें फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड की, तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले हमने वोल्टेज देनी है पॉजिटिव और नेगेटिव उसी तरीके से जैसे फॉरवर्ड बाइस में देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि बैरियर पोटेंशियल जब हम क्रॉस करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, जैसे ही वो बैरियर क्रॉस होगा डायोड जो है वो कर्व ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाएगी, यानी कंडक्शन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्रोसेस समझाया कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ उस केस में मिनिमम हो जाएगी और हमारे पास जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो हमारे पास फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कि जो रिवर्स बाइस में क्या होता है। दोस्तों, रिवर्स बाइस में ये होता है कि हमने बैटरी के जो पोटेंशियल्स हैं उनको उल्टा देना है, यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने पी टाइप मटेरियल के साथ जोड़ देना है, और जो जो आपके पास पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको हम लोग एन वाली साइड पे जोड़ देंगे। जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो बच्चों क्या होता है कि आपको पता है कि जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पी साइड से जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिनको होल्स कहते हैं वो आएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागते हुए। दूसरी साइड पर जो आपके पास एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हुए आएंगे। इस वजह से क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर के अतराफ में जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो दूर हटते चले जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है या विड्थ है वो बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें से करंट जो है वो ना होने के बराबर फ्लो करेगा। जैसे कि आप अगर आप करेक्टरिस्टिक्स कर्व में देखें रिवर्स बाइस में करंट जो है वो
नहीं फ्लो होगा, बहुत ही माइनर सा करंट एक फ्लो होता है जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। अगर आप रिवर्स के अंदर वोल्टेज मजीद बढ़ा दें, बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जो बैरियर है वो टूट जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा वोल्टेज का। उस वक्त जो है वो जो करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा। माइनॉरिटी कैरियर्स यानी जो कम तादाद में चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से फ्लो करेगा और वो हमारे पास लीकेज करंट कराएगा, यानी कम करंट कहलाएगा। यही फिनोमिना बाइसिंग का डायोड में भी यूज होता है और पीएन जंक्शन। बुनियादी तौर पर ये पीएन जंक्शन और डायोड एक ही चीज के दो नाम है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का अमल क्या होता है, कैसे हम एक डायोड को फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बना सकते हैं। बिल्कुल